हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा, प्रयागराज से। आज की जो वीडियो है वो है नोज कॉन्टूर के ऊपर। बहुत बार आप लोग जो है, अभी तो कॉन्टूर सभी लोग करते हैं, पूरे फेस की कॉन्टूरिंग करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी अच्छी चीज़ जो थोड़ी बहुत उसमें कमी रहती है और आप ऐसा करती हैं कि उसमें और ज़्यादा कमियाँ ला देती हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ करने का तरीका अच्छे से नहीं मालूम है तो उसमें अच्छा करने जाओ तो वो ख़राब हो जाता है। तो बहुत लोगों को हमने ये देखा है कि वो नोज के साथ प्रॉब्लम होती है कि नोज की कॉन्टूरिंग करती हैं और फिर पता ऐसा चलता है कि इसको नोज को पतला करना और फिर मोटा, क्योंकि जो हम वाइट बेस लगाते हैं, जो हम कंसील करते हैं, मतलब कंसीलर जो वाइट लेते हैं, यानी कि हमारा 2 से 3 टोन डाउन रहता है, वो हमारा कॉन्टूर होता है, और जो हमारा 2 से 3 टोन फेयर होता है वो हमारा हाईलाइट होता है। तो हाईलाइट को हम अगर ज़्यादा एरिया पे लगाएंगे तो वो ज़्यादा, यानी कि पहले अगर हमारा इतना है और अगर हमने इसको इतना चौड़ा लगा दिया और यहाँ बगल से कॉन्टूर किया तो वो और ज़्यादा खराब लगने लगता है और ज़्यादा भद्दा लगने लगता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे अच्छे से कॉन्टूर कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वॉच करिएगा, और इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए, चाहे हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, इस तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं, और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको भी कॉमेंट में लिख सकती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले जो 2 तरीके हैं वो हम बताते हैं। पहला जो तरीका है वो ये है कि जहाँ पे आपको कॉन्टूर करना है उस पूरी जगह पे थोड़ा सा डार्क बेस लगा दीजिए। डार्क कलर का आप दो शेड स्किन टोन से डार्क कंसीलर लगा दीजिए। ठीक है, वो हिस्सा डार्क पूरा हो जाएगा। और जहाँ जहाँ पर हाईलाइट करनी है, जैसे नोज ब्रिज पर, नोज कॉन्टूर, जहाँ पे हाइलाइट्स जो पॉइंट्स हैं उस जगह पर आप हाईलाइट वाला लगा दीजिए। तो ये पहला तरीका है नोज कॉन्टूर करने का। तो अभी हमने डार्क बेस लगाया, पूरी जगह पे डार्क बेस लगाया, पूरे नोज पर लगाया, और जिस जगह को हमको उठाना है, उभारना है, उस जगह पर हम यहाँ पे बेस लगा रहे हैं, फेयर बेस लगा रहे हैं। ये थोड़ा ज़्यादा हमने फेयर लिया है, कम से कम 4 टोन फेयर है। तो जब रियल करेंगे तो आप इतना फेयर नहीं लेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा अलग दिखेगा। ठीक है, अभी मुझे समझाना था इसलिए। तो यहाँ पे ये साइड भी होता है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है बस नोज ब्रिज पर ही हमने बेस लगा दिया फेयर, और बस वही नहीं, पूरी नोज को आप कॉन्टूर चेंज कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हिस्से को आप उभारना चाहती हैं उसी हिस्से पर फेयर कलर लगाएंगी, और जिसको आपको दबाना है उस पर आप जो है डार्क कलर लगाएंगी। तो यहाँ हम ऊपर तक ले जा रहे, कनेक्ट दिखा रहे। मैंने कोई और मेकअप नहीं किया, सिर्फ आपको यहाँ पे नोज कॉन्टूर आज मैं बताना चाह रही थी। मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा देखा है कि उनको नोज पर, अभी मैंने रिसेंटली काफ़ी लोगों की, मैंने ब्राइड्स को और कहीं देखा है तैयार होते हुए, तो अक्सर मैंने देखा है कि उनकी नोज में कमी आती। तो मैंने सोचा मेरी स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसलिए मैं आज स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, इतना हमने ये फेयर कलर वहाँ पे लगा दिया जहाँ पे हमको वो हिस्सा उभारना है, बाकी हिस्से को मुझे दबाना है। तो पहले हमने डार्क कलर लगाए थे तो ऑटोमेटिक वो दबे हुए हैं, बाकी हिस्से आप देख सकती हैं। अब इनको ऐसा नहीं है कि लगाना ही है, आपको लगा के छोड़ना कोई भी चीज़ नहीं है। उसको ब्लेंडिंग उसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हमने हमेशा कहा है, जैसे नोज में आपकी ब्लेंडिंग इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरीके से कॉन्टूर में, और इसे ही 3D कहते हैं। आज एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ, जो अभी मैं कर रही हूँ, प्रोडक्ट मैंने क्या लिया वो मैटर नहीं करता, मैं जो टेक्निक कर रही हूँ वो चीज़ है, इसको ही 3D कहेंगे। अभी आप साइड से देखेंगी तो आपको डार्क और लाइट का जो एक कॉम्बिनेशन होता है उसी को 3D इफेक्ट बोलते हैं ना, 3 डायमेंशन। तो अभी आप देखेंगी, अभी ये प्रॉपर कॉन्टूर नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन आप देख सकती हैं कि नोज पर वो हिस्सा उभर कर आ रहा है बहुत अच्छे से, जो हिस्से पर हमने हाईलाइट वाले कंसीलर लगाए हैं, और वो हिस्सा दब रहा है जहाँ पे पहले हमने डार्क कलर का, पूरी जगह पे हमने डार्क कलर का कंसीलर लगाया था, लेकिन हमने जिस जगह पर फेयर लगा दिया वो हिस्सा अच्छे से उभर कर आ रहा है। नोज थोड़ी सी गोल सी आ रही है, ऊपर नोज ब्रिज जो चपटी हुई पतली लग रही थी वो थोड़ी सी उभरी हुई आ रही, लेकिन अभी भी प्रॉपर शेप नहीं आया। ठीक है, अभी भी नहीं आया है। अब मैं फिर से क्या करूँगी,
फिर से थोड़ा सा लूँगी हल्का सा, मुझे थोड़ी सी ब्लेंडिंग करनी, मर्ज होने चाहिए, दोनों कलर आपस में मिक्स होने चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं, एक शैडो क्रिएट कर रहे हैं हम, ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि वाइट अलग जा रहा है और डार्क अलग जा रहा है। वाइट और डार्क का एक आपको मिक्सिंग करनी है अच्छे से, ठीक है, वो चीज़ वो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, अगर आपकी नोज आपको छोटी लगती है, ठीक है, तो आप उसको आईब्रो के साथ कनेक्ट करेंगी, या कि आपकी नोज, आपकी आई जो है उसके बीच में जो हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, वहाँ पे पतला नहीं है, तो आप उसको इसी तरीके से कनेक्ट करेंगे ताकि वहाँ से भी पतला हो जाए। लेकिन अगर पतला है नोज, दोनों नोज के बीच में अगर पतला है तो फिर आप नहीं करेंगी वहाँ पे, फिर आप नोज के और नीचे से ही करेंगे, जहाँ पे आपको जो हिस्सा बहुत ब्रॉड लगता है। यहाँ पे जब आप कॉन्टोर कर सकती हैं तो आप कॉन्टोर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक जगह, यहाँ पे जो डार्क कलर जहाँ पे मैंने व्हाइट लगाया था तो बाहर बिल्कुल दिख रहा था, अब यहाँ पे साइड से, तो जितना छोटा आपको, जितनी छोटी आपको नोज करनी है उतना आप ये साइड से कॉन्टोर करके इसको छोटा दिखा सकती हैं। अभी आप देखेंगे आप तो तुरंत अंदर दिखेगा, ये देखिए, तो अभी कैसी हो गई नोज, थोड़ी सी छोटी भी हो गई, साइड से भी ये हिस्सा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको भी आप साइड से जहाँ पे लाइंस बनी होती हैं, जहाँ पे वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स अक्सर हो जाते हैं, उसको भी आपको करना है। और क्या करना है, ब्रश के साथ अच्छे से ब्लेंडिंग होनी चाहिए आपको, ठीक है, लाइट और डार्क का जैसा कॉम्बिनेशन होता है एक, वो आपका अच्छे से बैठना चाहिए, ठीक है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो अभी आप देखोगे नोज थोड़ी सी छोटी लग रही है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी इसमें हमें ज़रूरत है और ज़्यादा अच्छे से करने की, और इसको क्या कहाँ से इन्हेंस कर सकते हैं नोज को, और कहाँ से पतला दिखा सकते हैं। तो अभी बेस हमने किया नहीं है, तो पूरे फेस पर तो बेस हमने नहीं किया है, लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि अगर अब हम नोज के बगल में जो हिस्से को और उभारेंगे तो नोज का जो साइड है, जो नोज ब्रिज के नीचे वाला बगल वाला हिस्सा जहाँ से नोज ब्रिज ख़त्म होती है, मतलब जो एकदम हाई पॉइंट है, उससे जो साइड साइड के हिस्से होते हैं उनको और कितना, तो अभी मैं पाउडर से अब अच्छे से, जो क्रीम था जो हमने फाउंडेशन, वो पहले मैंने जो लगाया था वो फाउंडेशन ही था, तो उतना इंटेंस नहीं था डार्क कलर में। अब ये जो हमने कॉन्टोर लिया है ये थोड़ा सा और ज़्यादा है, तो अब क्या हो रहा है, आप अगर महसूस कर सको तो साइड साइड से वो हिस्सा काफ़ी ज़्यादा उभरा था, अब काफ़ी ज़्यादा आपको दबा दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। और उसे मैं जो वाइट कंसीलर लगाई थी उसके साथ मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, और हल्का हल्का हल्के हाथों के साथ कर रही हूँ। फिर मैं इसके साथ क्या करूँगी, फिर यहाँ पे बेस को लूँगी, फिर सेट करूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना अब क्या हो गया, अब यहाँ से भी ये हिस्सा हमारा क्या होता है, हाईलाइट का, जो आँख के पास चला जाता है। तो अभी क्या हुआ, ऊपर नोज ब्रिज फेयर कलर, फिर उसके बाद क्या हो गया डार्क कलर, फिर अभी लाइट। तो अब नोज का जो शेप आएगा निखर के वो बहुत ही खूबसूरत नेचुरल लगेगा कि ये नोज ही पतली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है आपका, इसे हम 3D टेक्निक बोलते हैं, और ये हमारी जो कॉन्टूर करने की तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और इस तरीके से आप करेंगी तो कभी भी आपकी, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसा मैंने पहले बोला था, जो नोज ब्रिज है वो जितनी पतली होगी उतनी लंबी नाक, पतली नाक दिखेगी, जितना उसमें चौड़ा बेस आप, जैसे हमने कहा मैं, और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, नोज कॉन्टोर के लिए कभी भी बड़े ब्रश का इस्तेमाल ना करें, छोटे से छोटे ब्रश का इस्तेमाल करें जिस पे आपका कंट्रोल हो, आप अच्छे से उसको हैंडल कर सके जहाँ पे लाइन। और अगर आपने नोज पर कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन दी तो फिर नोज टेढ़ी लगेगी। अगर आपने पॉइंट पर नहीं, सेंटर पर बिल्कुल नहीं उसको किया तो वो एक साइड से टेढ़ी नाक लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब कैसा आपको, अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से देखो, ठीक है, तो आपको ऐसा फील होगा कि जो नोज ब्रिज है वो उठी हुई है, उसके बगल वाले हिस्से पतले हैं, और साइड से जब हमने आई के नीचे फेयर कर दिया तो जो नोज कॉन्टूर हुई है वो प्रॉपर अच्छे से समझ में आती है। अभी यहाँ पे एक चीज़ और मैं दिखा, जिसकी नाक जैसे तोते की जैसे निकली रहती है, उनको कट करने के लिए आप नीचे हिस्से पर भी कॉन्टूर लगाएंगी, और जिनकी नाक आप गोली एकदम उनको निकालना चाहती, थोड़ा सा पॉइंटेड बनाना चाहती हैं, तो उनको थोड़ा सा वी शेप में देंगी। तो इस तरीके से आप नोज को किसी भी शेप में दे सकती हैं और कैसा भी कर सकती हैं। अगर आप अभी बहुत अच्छे ध्यान से देखें तो ईशू की जो नोज है वो आपको इस, अभी हम 3D बनाने की, ये देखिए, अगर आप 3D देखना चाहो साइड से देखो कितनी लंबी नाक, ये देखिए, इसी को 3D बोलते हैं, ठीक है। ऐसे गाल पर भी होता है, हर जगह पर पूरे फेस पर कॉन्टूर हो जाता है तो वो दिखता है ऐसे।
ये मुझे बहुत परेशान कर रही थी। फिलहाल इन्हीं की नोज थी ऐसी जिसके ऊपर मैं आपको ये सिखा सकती। तो अब मैं दोनों को बैलेंस करूं। जैसा मैंने कहा कि जितना पतला आप ये कंसीलर लगाएंगे फेयर वाला, उतनी पतली नाक दिखेगी। अगर जितना मोटा दिखाएंगी वो मोटा दिखेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि अगर आपको नहीं पता ये चीज़ कि कितना करना है, अगर आपने इसको ज़्यादा चौड़ा लगा दिया तो ये बहुत चौड़ी भी नाक लगेगी, ये बहुत ज़्यादा चौड़ी नाक लगेगी। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल पतली होनी चाहिए। जितनी पतली उतनी पतली नाक उठी हुई लगेगी, और जितना वो चौड़ा उतनी चौड़ी और पकौड़ी जैसी नाक लगेगी। ठीक है। अब यहाँ पे ब्लेंडिंग ही बहुत ज़रूरी है कि आप कितना इसको नेचुरल दिखा। यहाँ पे बीच में थोड़े से हम हल्के से वही ब्रश ले रहे हैं जिस ब्रश से हमने पाउडर कॉन्टूर किया, तो बीच में थोड़ी सी डिफ्ट दे रहे हैं, जो कि नेचुरल आप अगर महसूस करो तो आपकी जो हड्डी सीधी होती है ना, उसके बीच में हल्की सी डिफ्ट होती है। तो वो चीज़ हल्का सा क्या बोलते हैं, गहरा होता है, नीचे की साइड हल्का सा होता है वहाँ पे, मतलब जैसे एक हड्डी हो तो हड्डी के बीच में थोड़ा सा गैप्स होता है, तो वो चीज़ है। तो इस तरीके से आपकी नेचुरल, तो अभी आप एकदम ध्यान से देख लीजिए तो नोज बिल्कुल कॉन्टूर लगे, इसलिए पतली लग रही है, इसलिए लग रही है कि हमने नीचे आई के एरिया पर भी हाईलाइट कर दिया। ठीक है, वहाँ पे हाईलाइट हो गई और नोज ब्रिज पर हाईलाइट हो गया, उसके बगल में डार्क। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इतना कुछ बताने के बाद भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाके आप कमेंट कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में जाके प्रॉपर क्लास लेनी है, ऑनलाइन क्लास लेनी है जो जूम ऐप पर चलती है, चाहे वो स्किन की हो सकती है, मेकअप की हो सकती है, हेयर की हो सकती है, तीनों में से नेल की हो सकती है। कोई भी क्लासेस आप लेना चाहें तो आप ले सकती हैं। बहुत ही कम फीस है और आपको डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, डिप्लोमा भी मिलेगा, सर्टिफिकेट। ये होते हैं कि आप सब कुछ यहाँ पे बताते हो तो उस ऑनलाइन क्लास में क्या बताओगे। तो देखो, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आप जूम ऐप पर क्लास लेती हैं, वहाँ पे लेती हैं, तो कोई एक टॉपिक को अगर हमने लिया है, चाहे वो स्किन हो, हेयर हो, मेकअप हो, उसमें आपके जितने भी सवाल उठते हैं, पहले तो मैं कोई भी सवाल छोड़ती नहीं हूँ कि आपके माइंड में कुछ सवाल हो, लेकिन फिर भी अगर रह जाते हैं तो उसको तुरंत ही क्लियर करते हैं कि हाँ, इसका अगर किसी चीज़ का मतलब आपको नहीं समझ में आया तो उसका मतलब तुरंत ही बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। तो वहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं रह जाता, क्योंकि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आपके अंदर अगर एक भी डाउट्स हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो रहेगा। तो इसलिए आपको इस क्लास को लेने के बाद आपका कॉन्फिडेंस काम करने के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप अपने काम को और ज़्यादा बेहतर कर पाती हैं। तो इसलिए जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, अभी हमारे बहुत सारे सवाल हैं जो कि यूट्यूब पर जब हम वीडियोस अपलोड, हमारी ऑनलाइन क्लास एक ही टॉपिक की 2 घंटे की होती है और यूट्यूब पर उसी चीज़ को हमें काट पीट कर 10 से 15 मिनट बनाना पड़ता है, क्योंकि हम इतना लंबा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते हैं और इतना वक्त भी नहीं होता है और इतना हमें यूट्यूब देता भी नहीं है कि हम इतना इसके ऊपर करें, क्योंकि हमारी खुद की अलग जो काम है वही इतने होते हैं कि हम यूट्यूब पर सिर्फ एक पार्ट टाइम थोड़ा सा अलग चीज़ के लिए करते हैं, जो भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है। लेकिन जब हम जूम ऐप पर क्लासेस चलाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है, आपको पीडीएफ मिलेगा, आपकी सर्टिफिकेट मिलेगी। जब भी आपकी कोई भी कहीं भी आप फंसती हैं, आपको तुरंत ही आपका जवाब मिलता है और इस तरीके से आप पूरी डिटेल सीखती हैं, अच्छे से सीखती हैं, ताकि आप बार बार अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए सही जगह पे सही तरीके से सीखकर, अच्छे से फोकस कर कम समय में चीज़ों को सीखिए और आगे आप ग्रो करिए। तो चलिए, उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोगों से मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।